गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर को फिनिश किया था और उससे रिलेटेड जो है सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 13, व्हाई डू वी फॉल इल। पेज नंबर 187 के क्वेश्चंस हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाई आर वी नॉर्मली एडवाइज्ड टू टेक ब्लैंड एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक। कह रहे हैं जब हम बीमार होते हैं तब हमें ये क्यों एडवाइस दिया जाता है कि हम प्रॉपर और नरिश्ड फूड जो है वो लें। तो इसका आंसर ये है, सभी को ये चीज़ पता होगी, तो चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा तो क्लियर भी हो गया होगा। जब हम बीमार होते हैं तो हमें कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत होती है और हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है क्योंकि हम बीमार हो गए हैं। तो अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिव और स्ट्रांग बनाने के लिए हमें अच्छा खाना जो है खाना चाहिए। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो उससे क्या होगा, हमारे जो भी माइक्रोब्स बॉडी में एंटर किए हैं वो इम्यून सिस्टम क्या कर देगा, उन माइक्रोब्स को किल कर देगा, मार देगा। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो माइक्रोब्स को किल कर देगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर हमारी बॉडी से माइक्रोब्स थोड़े समय के लिए जब हमारे एंटर किए उस टाइम पे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा तो उससे क्या होगा, ये जो माइक्रोब्स हैं वो मर जाएंगे और हमें ज़्यादा लंबे समय तक कोई भी इफेक्ट हमारी बॉडी को नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि जब हम बीमार होते हैं हमें प्रॉपर फूड और नरिशमेंट जो है वो लेनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय व्हिच इन्फेक्शियस डिसीजेस आर स्प्रेड। स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में पूछा जा रहा है कि डिफरेंट तरीके कौन से हैं जिनसे जो है इन्फेक्शियस डिसीज स्प्रेड होता है। तो तुम्हें मैंने बताया है एयरबोर्न डिसीज हो सकता है हमारा, ठीक है, या फिर हमारा वाटर वाला हो सकता है, वाटर के थ्रू स्प्रेड कर सकता है, किसी वेक्टर के थ्रू हमारा स्प्रेड कर सकता है इन्फेक्शियस डिसीज, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी हमारे स्प्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जिसको हम बोलते हैं, या इसके अलावा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, किसी के हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ गए तब भी हमें क्या हो सकता है, कोई डिसीज स्प्रेड हो सकता है, जैसे चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में इसलिए एडवाइस किया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति के क्लोज ना जाओ क्योंकि वो हमें डायरेक्टली स्प्रेड कर सकता है। अगर हम बोलें कि ड्रॉपलेट, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, एयर के थ्रू हमें कोई स्प्रेड कर रहा है तो वो कौन सा डिसीज होता है, कफ, कोल्ड, ये हमें एयर के थ्रू स्प्रेड कर सकते हैं। वाटर के थ्रू हमें डायरिया हो सकता है, और उसके अलावा वेक्टर मस्कीटो बाइट के थ्रू हमें मलेरिया हो सकता है। फिजिकल कॉन्टैक्ट की बात करें तो उसके थ्रू हमें एड्स हो सकता है। तो विद एग्जांपल इस क्वेश्चन को तुमने एक्सप्लेन करना है कि इस एयरबोर्न है तो ऐसे ये वाली एग्जांपल आ जाएगी, अगर हमें वाटर के थ्रू हो रहा है तो हमें डायरिया हो सकता है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को तुमने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रिकॉशन कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे स्कूल में इन्फेक्शियस डिसीज कम हो, रिड्यूस हो जाए, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले पब्लिक हाइजीन, हर किसी को पब्लिक हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए। हर किसी जब अपना अपना सब, अगर हम बात करें हम खाना खा रहे हैं, हम क्लासरूम में ऐसे ही अपना कुछ भी फेंकी जा रहे हैं, रैपर्स फेंक रहे हैं, ठीक है, कुछ भी खा रहे हैं हम नीचे गिरा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट गंदा होगा। इन्वायरमेंट गंदा होगा तो उससे कोई भी बीमार हो सकता है। तो पब्लिक हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज़ होती है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। जो हम पानी पी रहे हैं, स्कूल में जो टैंक्स होते हैं, जो हमें वाटर कूलर्स होते हैं, उसका पानी हमारा क्लीन होना चाहिए। उससे क्या हो सकता है, हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर वो साफ़ नहीं होगा, इसलिए सेफ और क्लीन वाटर हमारा होना चाहिए। उसके अलावा क्लीन इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखो तो ऑब्वियसली तुम लोग क्या होंगे, डिसीज फ्री होंगे, डिसीज तुम्हें नहीं लग सकता है। या अगर कोई क्लीन इन्वायरमेंट रखने का ये भी रीज़न है कि अगर हमारे गंदगी आसपास होगी तो हमारे मक्खी मच्छर आ सकते हैं, वेक्टर डिसीज़ हमें हो सकता है, वेक्टर बोर्न डिसीज़ हमें हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मेंटेनेंस इन्वायरमेंट को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होती है। तो तुम्हें मैंने बताया था इम्यूनाइजेशन क्या है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इम्यूनिटी प्रोवाइड करना हमारी बॉडी को, उसको हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। तो वो कैसे पॉसिबल है,
वैक्सीनेशन के थ्रू पॉसिबल है, हम वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, उसके थ्रू हमारे को इम्यूनाइजेशन मिलेगी। जो भी हमें, जैसे हमें पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है, हमें मीजल्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिनके लिए हमें क्या किए जाते हैं, वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है। तो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना सो दैट हमें डिसीज़ ना हो सके, डिजीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है हमें ना लगे, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। ओके, देन उसके बाद में इम्यूनाइजेशन अगर हम चाहते हैं, एक तो वैक्सीनेशन के थ्रू हमें बोल दिया मैंने कि मेडिसिन या फिर इंजेक्शन के थ्रू में इम्यूनाइजेशन मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर फूड खाएंगे, प्रॉपर नरिशमेंट लेंगे, सब कुछ खाएंगे, सफिशिएंट फूड खाएंगे, तो उससे भी हमें इम्यूनाइजेशन मिलती है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी। तुम्हारी लोकेलिटी के आसपास कौन से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो हैं चलाए जा रहे हैं। Which of these diseases are major health problem in your area? इनमें से कौन सा डिसीज ऐसा है जो कि मेजर हेल्थ प्रॉब्लम जो है कोज कर सकता है। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं हमारी सोसाइटी में चलाए जा रहे हैं, जैसे कि पोलियो के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, मीजल्स के लिए, मम्प्स के लिए। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं चलाए जा रहे हैं हमारी लोकेलिटीज़ में आसपास, ताकि बच्चों को सारी इम्यूनिटीज़ जो है मिल सके। और इनमें से मेजर हेल्थ प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं मीजल्स एंड ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स एंड टीबी जिसको बोला जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, ये मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं आज के एरिया में अगर हम बात करें हमारी लोकेलिटीज़ में। तो पेज नंबर 187 के ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो बेसिकली सर्वे बेस्ड क्वेश्चन है। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है दैट आर सर्वे बेस्ड क्वेश्चन, उनकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स। ये जो क्वेश्चन है तुमसे रिलेटेड है, इनके आंसर्स तुम लोग दे सकते हो। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू फॉल इल इन द लास्ट 1 year, व्हाट वर द इलनेस। कहते हैं कि पिछले 1 साल में तुम कितनी बार बीमार हुए हो और तुम्हारे बीमार होने का कारण क्या है। तो वो तुम लोग बता सकते हो कितनी बार बीमार हुए और उसका कारण क्या है। थिंक ऑफ वन चेंज यू कुड मेक इन योर हैबिट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड मोस्ट ऑफ द अबव इलनेस। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बीमार हो रहे हो तो अपनी कौन सी ऐसी आदत में तुम चेंज लाओगे जिससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए। Think of one change you would wish for in your surrounding in order to avoid most of the above illness। अपने सराउंडिंग में तुम क्या चेंजेस लाओगे जिससे तुम्हारी इलनेस ठीक होगी। तो ऑब्वियसली अगर हम अपना प्राइवेट हाइजीन नहीं बना पा रहे हैं, वो चीज़ें हम अपने में चेंज लाएंगे, प्रॉपर नरिशमेंट हम लेंगे, प्रॉपर फूड हम खाएंगे और इन्वायरमेंट को अपने क्लीन रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, ए डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर इज एक्सपोज टू मोर सिक पीपल देन अदर्स इन द कम्युनिटी। फाइंड आउट हाउ ही अवॉइड्स गेटिंग सिक हरसेल्फ हिमसेल्फ। कह रहे हैं जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमसे ज़्यादा बीमार पर्सनस की कॉन्टैक्ट में आते हैं, फिर वो अपने आप को कैसे बचाते हैं बीमारी लगने से। तो मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, अपना हेड कवर करते हैं, प्रॉपर अपना टाइम टू टाइम नरिशमेंट ले रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कंडक्ट अ सर्वे इन योर नेबरहुड टू फाइंड आउट व्हाट द 3 most common diseases are. Suggest 3 steps that could be taken by your local authorities to bring down the incidence of these diseases. बोल रहे अपने नेबरहुड में सर्वे लगाओ, एक अपने आसपास के लोगों से पूछो कि वहाँ पे तुम्हारे आसपास के एरिया में कौन से डिसीजेज हैं जो ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं और उन डिसीजेज से बचने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। तो यू कैन डू दिस ऑल्सो, दिस इज अ गुड थिंग। अगला क्वेश्चन है, अ बेबी इज नॉट एबल टू टेल हर केयर टेकर दैट ही शी इज सिक, व्हाट वुड हेल्प अस फाइंड आउट। कहते हैं एक बेबी है, वो बीमार हो गया, वो हमें नहीं बता सकता कि उसकी इलनेस क्या है, तो हमें कैसे पता चलेगा। द बेबी इज सिक, कैसे पता चलेगा, वो बच्चा रोएगा, रोने से उसके पता चलेगा, वो प्रॉपरली मिल्क नहीं पिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सिकनेस, सिकनेस है उसको कैसे पता चलेंगे, उसकी बॉडी को टच करके हम फील करेंगे, और उसके अगर वो उसको क्या प्रॉब्लम है, वो पानी नहीं पी पा रहा, दूध नहीं पी पा रहा, वॉमिट कर रहा है, या उसको डायरिया हो गया है, या फिर उसको लूज मोशन हो रहा है, वो हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक। किन कंडीशन में एक पर्सन को ज़्यादा बीमारी लग सकती है। व्हेन शी इज रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, when she has recovered from malaria and taking care of someone suffering from chicken pox,
when she is on a 4-day fast after recovering from malaria and taken care of someone suffering from chickenpox. Why? कह रहे हैं जब वो उस मलेरिया से रिकवर हो रहा है उस टाइम पे ज़्यादा बीमार हो सकता है, या वो किसी अगर चिकन पॉक्स वाले पर्सन की हेल्प कर रहा है, देख रेख कर रहा है, तब वो बीमार हो सकता है, या फिर जब वो 4 दिन के लिए फास्ट पे चला गया और उसके बाद वो किसी चिकन पॉक्स वाले पर्सन की हेल्प कर रहा है. तो ऑब्वियसली आंसर सी सही होगा, क्योंकि अगर मलेरिया से ठीक होते ही वो खाना नहीं अपना खा रहा है, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं ले रहा है, तो उसके बीमार होने के दोबारा से चांसेस ज़्यादा है. और चिकन पॉक्स एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, उसको दोबारा से इन्फेक्शियस डिसीज़ हो सकता है. लास्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर यू मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक. किन कंडीशंस में तुम्हें लगता है तुम सबसे ज़्यादा बीमार हो सकते हो? व्हेन यू आर टेकिंग एग्जामिनेशंस, जब तुम्हारे एग्जाम्स हो रहे हैं. व्हेन यू हैव ट्रेवल्ड बाय बस एंड ट्रेन फॉर 2 days, तुम बस से ट्रैवल कर रहे हो 2 दिन के लिए. व्हेन योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स. वाई? जब तुम्हारा फ्रेंड जो है वो मीजल्स से सफ़र कर रहा है. तो आंसर है व्हेन योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, क्योंकि वो एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है और वो एक कंप्लीटली हेल्थ प्रोग्राम भी उसके लिए चलाए जा रहे हैं, वो बहुत ही हमारी हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए. सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज. तो ये जो क्वेश्चन थे बेसिकली सर्वे बेस्ड क्वेश्चन थे, इनकी नॉलेज तुम्हें खुद होनी चाहिए, और अगर तुमने चैप्टर जो है पढ़ लिया है ढंग से तो तुम इनके आंसर्स इजीली दे पाओगे. तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है हमारा फिनिश होता है. आई होप आपको ये चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच.